नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं जितेंद्र कुमार। गति का ग्राफीय निरूपण। जैसे आप देखते होंगे, जैसे कोई मैच चल रहा हो तो आप टीवी में अक्सर देखते होंगे कि ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है कि अमुक बॉल में इतने रन बने, इस बॉल में इतने रन बने, या पूरा स्कोर इतना हुआ तो किस ओवर में कितना रन बना था। तो उसको तुरंत जो है ग्राफ द्वारा आपको दिखा दिया जाता है और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाता है कि किसने ज़्यादा रन बनाया या किसका स्कोर अच्छा रहा, किसके वजह से टीम जो है अच्छा परफॉर्म कर पाई। तो ये सब आप देख लेते हैं। तो उसमें जनरली हम क्या करते हैं कि दो राशियाँ लेते हैं, चर और अचर। यानी एक राशि दूसरे पे डिपेंड होती है। अगर एक में पर चेंज करते हैं तो दूसरी की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। गति के बारे में हमें अध्ययन करना है कि गति क्या है और इसको जो है हम ग्राफ द्वारा कैसे दर्शाएंगे। तो चूँकि गति में क्या होता है कि समय के सापेक्ष ही, समय के साथ ही स्थितियाँ बदलती हैं, या ये कहिए कि गति जब भी हम कहते हैं तो गति का मतलब यही है कि अगर स्थिति परिवर्तन हो रहा है तो समय के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है। तो हम यहाँ गति को ग्राफ द्वारा देखने जा रहे हैं। अब ग्राफ में क्या है कि यहाँ भी दो राशियाँ हैं। तो देखिए, गति के बारे में आपने पढ़ा था कि कोई भी वस्तु समय के सापेक्ष अगर निरंतर अपने स्थान को परिवर्तित कर रही है तो वह गति की अवस्था में है। अब ये गति में हम देखिए कि दूरी का देखें यहाँ पे कि समय के साथ उसकी दूरी कैसे बदल रही है, समय के साथ उसके विस्थापन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, या समय के साथ उसका वेग कैसे बदल रहा है। इसे हम ग्राफ द्वारा देखेंगे। पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा था दो चरों का ग्राफ। अगर दो चर हैं तो उनका ग्राफ बनाना आप सीखे थे कि अगर एक चर x है, दूसरा y है, तो अगर हम x में परिवर्तन कर रहे हैं तो y में अपने आप परिवर्तन हो जा रहा था। जैसे कि अगर मान लीजिए 2x इक्वल टू सपोज करिए y है, तो अगर हम x की वैल्यू अगर परिवर्तित करें, चेंज करें, बदलें, तो y में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। सपोज करिए कि x इक्वल टू 1 है तो 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या है, y, यानी 2 हो गया, यानी y इक्वल टू क्या मिल गया, 2। ऐसे ही अगर x इक्वल टू 2 लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इक्वल टू y, यानी ये कितना मिल गया, 4। यानी जैसे हम x में परिवर्तन करते हैं वैसे y में भी परिवर्तन होता है। यानी इन दो राशियों के बारे में आपने देखा था कि अगर एक चर है तो अगर एक में परिवर्तन कर रहे हैं तो दूसरे में क्या है, परिवर्तन हो जा रहा है। और इनका ग्राफ आपने जो है एक सरल रेखा के रूप में निरूपित किया था पिछले कक्षाओं में। यहाँ भी हम वही करेंगे, दो राशियों को लेंगे। एक राशि इसमें समय होगी। समय क्यों होगी? क्योंकि जब भी हम गति के बारे में पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि समय के साथ उसके स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है, निरंतर परिवर्तन जो हो रहा है वो समय के साथ कैसे हो रहा है। इस समय पर वस्तु कहाँ है तो इतने समय पर वस्तु कितनी दूरी चली गई, या इतने समय पर वस्तु कहाँ पहुँच गई। तो समय के साथ ही हम परिवर्तन हमेशा देखते हैं। इसलिए जो समय है उसको हम बेस मानेंगे। समय को ही हम क्या मानेंगे, बेस। यानी समय के साथ ही हम जो है परिवर्तन देखेंगे। अब परिवर्तन किस में हम देखेंगे तो वो दूरी में देख सकते हैं कि समय के साथ दूरी कैसे बदल रही है, समय के साथ विस्थापन कैसे चेंज हो रहा है, समय के साथ उसके वेग में कैसे परिवर्तन आ रहा है, या समय के साथ उसके त्वरण में कैसे परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब जो है हम गति के बारे में पढ़ेंगे, यानी ग्राफ में हम जो है उसे दर्शाएंगे। हमें मेनली यहाँ पे 3 ग्राफ का अध्ययन करना है। पहला ग्राफ है दूरी समय ग्राफ, यानी समय के साथ उसके दूरी में कैसे परिवर्तन हो रहा है। सेकेंड है विस्थापन समय ग्राफ, यानी समय के साथ विस्थापन कैसे बदल रहा है, विस्थापन में कैसे परिवर्तन आ रहा है। और थर्ड हम देखेंगे वेग समय ग्राफ, यानी समय के साथ वस्तु का वेग कैसे बदल रहा है, वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसे हम ग्राफ द्वारा देखेंगे। तो ये 3 हमें देखना है। वो कौन कौन सा? दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। और अगर हम दूरी समय ग्राफ की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे।
दो भाग हो जाएंगे जो दूरी समय ग्राफ होगा। एक भाग वह होगा जिसमें हम समान चाल के लिए बात करेंगे, यानी एक समान चाल के लिए, एक समान चाल के लिए। और दूसरा होगा असमान चाल के लिए, असमान चाल के लिए। ये दूरी समय ग्राफ। इसी के अनुसार हम जो है विस्थापन समय ग्राफ भी देखेंगे कि एक समान वेग के लिए क्या होगा और असमान वेग के लिए क्या होगा। फिर हम देखेंगे वेग समय ग्राफ, इसमें भी वही आ जाएगा। अगर एक समान वेग है तब उसका कैसा ग्राफ आता है, और अगर असमान वेग है तब उसका कैसा ग्राफ आता है। तो आइए देखते हैं दूरी समय ग्राफ। ये दूरी समय ग्राफ, यहाँ ध्यान दीजिए। जब हम समय के साथ किसी वस्तु की दूरी में परिवर्तन देखते हैं कि दूरी कैसे बदल रही है और इनके बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं दूरी समय ग्राफ। मान लीजिए कोई वस्तु है, पहले सेकंड में कुछ दूरी चली, फिर अगले सेकंड में कुछ दूरी चली, फिर अगले सेकंड में कुछ दूरी चली। तो इस तरह से अगर हम समय और दूरी का कैलकुलेशन कर लें, मान लीजिए कोई वस्तु है, हम समय और दूरी का कैलकुलेशन कर लें कि इस समय में वस्तु कितनी दूरी चली या इस समय में वस्तु कितनी दूरी चली। सपोज करिए हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें एक तरफ समय है और एक तरफ दूरी है। इस टेबल में सपोज करिए 2 सेकंड में वस्तु 4 मीटर चली, अगले 2 सेकंड यानी कि 4 सेकंड हो गया, वस्तु 8 मीटर हो गई। अगले 2 सेकंड में यानी कि जो 6 सेकंड हो गया, वस्तु 12 मीटर चली गई। अगले 2 सेकंड यानी कि 8 सेकंड में वस्तु की जो दूरी है वह 16 मीटर। इसी तरह से देखा जाए तो जो वस्तु की दूरी में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, वह इसके अनुसार हो रहा है कि हर एक 2 सेकंड में वस्तु 4 मीटर आगे बढ़ जा रही है। 2 सेकंड में 4 मीटर चली, फिर 2 सेकंड जब बढ़ा यानी कि 4 सेकंड हो गया, तो उस समय वस्तु 8 मीटर होगी दूरी। अगले 2 सेकंड में यानी कि जब वस्तु 6वें सेकंड में 6 सेकंड कंप्लीट कर ली, तो उस समय वस्तु की दूरी कहाँ हो गई, 12 मीटर पे पहुँच गई। अगला जो 2 सेकंड यानी कि 8 सेकंड हो गया, उस समय वस्तु की दूरी क्या हो गई, 16 मीटर हो गई। यानी हर एक 2 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी चल रही है, 4 मीटर चल रही है। यानी यह कैसा, समान चाल के लिए देख रहे हैं, क्योंकि समान चाल की परिभाषा ये है कि अगर समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय कर रही है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं, समय और ये दूरी। ये समय किस में है, सेकेंड में, और दूरी किस में दिया हुआ है, मीटर में। अगर हम इनके बीच ग्राफ प्लॉट करें, यानी टी और यस के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करें, हमने कहा चूंकि समय बेस है, समय के साथ ही हम दूरी में परिवर्तन देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूरी में परिवर्तन के साथ हम समय देख सकते हैं। समय हमारा क्या है, बेस है। तो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें भी जो समय होगा उसको हम बेस पर प्लॉट करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। और इसके साथ जो दूसरी राशि होगी, चाहे वो दूरी हो, विस्थापन हो, वेग हो, या जो भी और राशि हो, जैसे त्वरण हो गई, तो इसको हम जो है वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, यानी वाई एक्स और ये एक्स अक्ष। ये मूल बिंदु है जिसे हम कहते हैं निर्देश बिंदु, मूल बिंदु, जहाँ से
वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है, या जहाँ पे वस्तु थी जहाँ से हमने दूरी जो है कैलकुलेट करना शुरू किया, ये 2 सेकंड में 4, यानी कि पहले वो 0 सेकंड से चली होगी, उस समय वस्तु कहाँ होगी, ओरिजिन पे होगी, और जब 2 सेकंड कंप्लीट हो गया तो वो 4 मीटर चली गई, अगले 2 सेकंड में 8 मीटर पे पहुंच गई। तो अगर हम प्लॉट करें तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या रखना होगा, समय को, एक्स अक्ष पे क्या रखेंगे, समय, जिसे हम टी से निरूपित कर रहे हैं, और ये किस में लिख रहे हैं, यहाँ के लिए सेकेंड। ऐसे ही जो दूरी है, दूरी को हमने कहा कि वाई एक्सिस पे, यानी जब भी हम जो है, देखिए ध्यान से देख लीजिए इसमें कि दूरी समय ग्राफ या कोई भी अगर हम गति का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें टी हमेशा कहाँ होगा, बेस पे होगा, यानी एक्स अक्ष पे ही होगा। बाकी जो भी दूसरी राशि होगी जिसमें हम परिवर्तन देखेंगे उसे हम वाई अक्ष पर रखेंगे, क्योंकि समय के साथ ही इसमें परिवर्तन हम देखेंगे। इसमें परिवर्तन होने पे समय नहीं बदलेगा, समय तो अपने आप बदलता रहेगा। समय में कोई भी आप जो है चेंज खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि समय स्थिर नहीं है। तो इसलिए समय के साथ हम क्या देखेंगे, दूसरी जो भी राशि है उसमें परिवर्तन देखेंगे, इसलिए वह जो दूसरी राशि होगी हम वाई अक्ष पर लिखेंगे। तो यहाँ हम वाई अक्ष पे क्या लिखें, दूरी। यहाँ जो है वाई अक्ष पर हम दूरी को निरूपित कर रहे हैं, और दूरी को इसमें किस में मेजर किया जा रहा है, मीटर में, दूरी को मीटर में, ये यस है, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। अब अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ पेपर पे आप लगा सकते हैं, यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है, हम बोर्ड पे देखिए ध्यान से। सपोज करिए कि ये जो है खाने बने हुए हैं, ये 0 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 और अदर, सब किस में है, सेकेंड में। वैसे ही इसको भी हम बना दें ग्राफ के द्वारा। ऐसे ग्राफ अगर प्लॉट करें, मान लीजिए ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14, 16, 18 और भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये दूरी और ये समय। अब हम अगर ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरे सेकंड पर यह क्या 4 मीटर कंप्लीट कर लिया, यानी 2 सेकंड जब कंप्लीट हो गया तो उस समय वस्तु 4 मीटर चल चुकी थी। कहाँ से, जो भी उसका रेफरेंस पॉइंट होगा जहाँ से वो चलना प्रारंभ की थी, निर्देश बिंदु जो भी उसका होगा जहाँ से वो चलना प्रारंभ की थी। तो यहाँ देखिए वस्तु जब 2 सेकंड चल चुकी थी, यानी 0 से 2 सेकंड जब कंप्लीट हो गया था तो उस समय वस्तु 4 मीटर पे थी, यानी यहाँ अगर बिंदु देखा जाए तो ये 4 मीटर वाला बिंदु। ऐसे ही अगर 4 सेकंड कंप्लीट हो गया था, यानी ये जो चौथा सेकंड कंप्लीट हो गया, तो उस समय वस्तु कितनी दूरी चल चुकी थी, 8 मीटर, यानी ये 8 मीटर यहाँ से देखिए, और ये 4 मीटर, यानी ये बिंदु यहाँ कहीं आएगा। वस्तु जब 4 सेकंड चल चुकी थी तो उस समय दूरी कितना हो गया, 8 मीटर। वैसे ही और आगे बढ़ते हैं, जब वस्तु 6 सेकंड कंप्लीट कर ली थी तो उस समय इसकी दूरी कितनी हो गई, 12 मीटर। कहाँ से, उसके ओरिजिन से, जहाँ से चलना वो प्रारंभ की थी, तो ये पहुँच गई 12 मीटर पर, ये कहीं आपका यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही 8 सेकंड पर 16 मीटर, ये कहीं यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही चल रही है, यानी कि हर एक 2 सेकंड में उसमें परिवर्तन कितना आ रहा है दूरी में, 4 मीटर का। अब ये देखिए अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ देखिए, इस बिंदु को ऐसे मिलाते जाइए, यानी बिंदु को जब मिलाएंगे तो आपको ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। 2 सेकंड पर 4 मीटर, 4 सेकंड पर 8 मीटर, 6 सेकंड पर 12 मीटर, 8 सेकंड पर 16 मीटर, और भी आगे अगर ऐसे करेंगे, यानी एक समान गति के लिए जो ग्राफ प्राप्त होगा वह ऐसा प्राप्त होगा, यानी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। एक समान गति के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ये जो ग्राफ है
यह वास्तव में किसके लिए है? एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए।